सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि क्या मसीही लोग सूअर का मांस खा सकते हैं। किसी भाई ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि क्या एक क्रिश्चियन, एक मसीही, एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सूअर का मांस खा सकता है कि नहीं खा सकता है। बाइबल उसके बारे में क्या कहती है, क्या हम सूअर का मांस खा सकते हैं? तो हम बाइबल से जवाब देंगे। मैं अपनी मर्जी से आपको जवाब नहीं दूंगा, लेकिन बाइबल से मैं आपको बताऊंगा कि आपको सूअर का मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो सूअर है वो गंदगी में रहता है, कोई साफ सुथरी जगह में नहीं रहता है और उसके शरीर में बहुत सारी गंदगी रहती है। अगर हम उसका मांस खाएंगे तो वो हमारे लिए, शरीर के लिए हानिकारक है। सूअर एक अशुद्ध पशु है। लोग भी सूअर का मांस खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन बाइबल हमें उसके बारे में क्या बताती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ईश्वर ने सारे जानवरों की सृष्टि की है। इस धरती पर हम जितने भी जानवर, जीव जंतु देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने उनको कैटेगरी दिया है कि कौन सा पशु खाने के लायक है और कौन सा पशु खाने के लायक नहीं है। परमेश्वर ने हमें कुछ नियम दिए हैं जिसका पालन करना हमें बहुत ही जरूरी है। हम लेवी व्यवस्था उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर शुद्ध और अशुद्ध पशु पक्षी के बारे में लिखा गया है। कौन कौन सा पशु अशुद्ध है और कौन पशु शुद्ध है। तो चलिए हम बाइबल में पढ़ लेते हैं। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएल से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर है उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशु में जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को न खाना। अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। कलम हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और वह जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। अगर कोई पशु खुर वाला और पागुर करता हो उसे हम खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई पशु पैर और पागुर नहीं करता हो उसे हम खा सकते नहीं है, ये अशुद्ध है। इसमें कई लोग बोलेंगे कि ये तो मूसा की व्यवस्था है, इजरायलियों को दिया हुआ एक व्यवस्था है, लेकिन उससे भी पहले परमेश्वर ने कहा था। देखिए उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तब जाति के शुद्ध पशु में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, परंतु जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। यहूदियों से कई साल पहले था, में परमेश्वर ने कहा था कि जो शुद्ध पशु है उसके 7 जोड़े लेना, लेकिन जो अशुद्ध पशु है उसके 2 जोड़े लेना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सूअर का मांस नहीं खा सकते हैं। बाइबल के अनुसार देखा जाए तो हम सूअर का मांस नहीं खा सकते हैं। एक मसीही, एक सच्चा मसीही सूअर का मांस नहीं खा सकता है। तो इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।